हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कनिष्ठ सहायक जो प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चंस, यानी कि जो कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2023 5 मार्च को होने वाली है, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स जो परसों जो है 5 मार्च को संडे को जो है इसका एग्जाम्स होने वाला है। और हम इस जो है प्रीवियस ईयर के इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो इससे पहले पूर्व में जो है कनिष्ठ सहायक परीक्षा हुई है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनवाई थी। हु मेड द प्लान टू कंस्ट्रक्ट रेलवे ट्रैक्स बिटवीन ऋषिकेश एंड कर्णप्रयाग। ठीक है, इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़ा जो है कहीं पे मिस्टेक हो सकती है, उसको आप ध्यान इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की जो निर्माण योजना किसने बनवाई थी। ऑप्शन दे रखे हैं J.M. क्ले, गार्डनर, विलियम म्योर और बिशप हेबर। तो करेक्ट आंसर है इसका J.M. क्ले। तो J.M. क्ले ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना बनवाई थी। तो हु मेड द प्लान टू कंस्ट्रक्ट रेलवे ट्रैक्स बिटवीन ऋषिकेश एंड कर्णप्रयाग, तो करेक्ट आंसर J.M. क्ले। ठीक है, अगर कहीं पे आंसर्स आपको गलत दिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप उस आंसर्स को आप अपना कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं पे आंसर्स जो है गलत आपको लगता है कि ये आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर्स ऑफ, यानी कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके पास शक्तियां हैं। ऑप्शंस दे रखे देखिए, प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक, परामर्शी एंड ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त सभी जो है ये सारे प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक और परामर्शी, ये सारी की सारी जो है शक्तियां, जो पावर हैं वो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे तो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं 5 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 24 दिसंबर और 24 अक्टूबर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को जो है नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बैराइट्स खनिज उत्तराखंड में किस जनपद में पाया जाता है। ठीक है, तो द बैराइट्स मिनरल्स फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है बैराइट्स मिनरल पाया जाता है, बैराइट खनिज पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देहरादून, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सन 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी। यानी इन 1843 AD हु एस्टेब्लाइज द टी गार्डन्स इन पौड़ी एंड गडोलिया। तो पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना 1843 में जो की थी, वो इसका जो करेक्ट आंसर है कैप्टन हडलस्टन्स। कैप्टन हडलस्टन्स ने जो है 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, यानी फ्रॉम द फॉलोइंग कुफनी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ठीक है, यानी कुफनी जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, हम मैं ऑप्शंस पे नहीं जा रहा हूँ, सीधे करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। तो पिंडर नदी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस पे जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये क्वेश्चन यार देखो, ये क्वेश्चन तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उत्तराखंड, हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ ही जाता है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से, कभी दूसरे तरीके से पूछ लेता, कभी किसी तरीके से पूछ लेता। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ मोर देन 2300 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसका आंसर तो सभी को पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आता है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था, यानी कि हु गेव कत्यूरी नेम टू द डेंसिटी ऑफ बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम दिया था, तो ये दिया था आपका एडविन टी एटकिंसन ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था। ठीक है, अब देखिए सबको पता है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ था। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। 1871 में जो है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उत्तराखंड में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है बहुत बहुत सारे क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन इससे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बुद्धि वल्लभ पंत ने। ठीक है, अब जिसने भाई पढ़ा होगा तो वो एक, अगर उसने देखिए उसने अगर ये नहीं पढ़ा कि उसको पता है 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ और उसने 1857 की जो है क्रांति भी उसने अच्छे से पढ़ी है, तो वो एक आइडिया लगा सकता है कि हाँ बुद्धि वल्लभ पंत थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इन्होंने ही जो 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया। ठीक है, उसके बाद देखिए डोकरियानी हिमनद स्थित है। डोकरियानी जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा भागीरथी बेसिन्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। ठीक है, तो 1812 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है मसूरी में जो है जमीन खरीदी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? ठीक है, विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज मच इन्फ्लुएंस ऑन गढ़वाली पेंटिंग्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कांगड़ा पेंटिंग्स, कांगड़ा चित्रकला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट इज रिजर्व फॉर एसटी कास्ट यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्यूल्स के लिए? ठीक है, यानी एसटी के लिए जो है उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य विधानसभा की जो सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो भाई ये नानक मत्ता इसका आंसर है। इसी क्वेश्चंस भी बहुत पूछा जाता है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड में जो है 71 जो है विधानसभा, जिसमें से 70 निर्वाचित एक जो है मनोनीत है। उसके बाद जो एससी के लिए जो है आरक्षित सीटें टोटल 15 हैं, जिसमें कि 13 जो हैं एससी के लिए हैं और 2 एसटी के लिए हैं। ठीक है, एसटी में एक जो है चक्राता देहरादून में है एसटी के लिए और एक है नानक मत्ता उधम सिंह नगर में जो है एसटी के लिए जो रिजर्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो है नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी मसूरी वॉज एस्टेब्लाइज ऑन, यानी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी जो मसूरी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 ईस्वी को हुई थी, 1959 ईस्वी को। ठीक है, 1 सितंबर 1959 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी? तो ये की थी आपका पादरी रेमलैंड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? तो करेक्ट आंसर इसका मानवेंद्र शाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन द उत्तराखंड रीजन्स विच पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन दांडी मार्च ड्यूरिंग सल्ट सत्याग्रह, यानी उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में जो है भाग लिया था? ठीक है, तो इसमें जो आपका ज्योतिराम कांडपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जो सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था गांधी जी का 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ था, 1921 में जो है बागेश्वर में जो है कुल्ली बेगाना करने की शपथ ली थी और जो है उसके बाद जो है जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसमें जो है इसमें जो है जो उत्तराखंड के जो है जो वो थे स्वतंत्रता जो आंदोलनकारी थे ज्योतिराम कांडपाल, इन्होंने जो है दांडी मार्च में इन्होंने जो है भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? तो गढ़वाल क्षेत्र के विषय में कौन सा सूचनाएं देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि देखिए वायु पुराण, ठीक है, महाभारत का वन पर्व, स्कंद पुराण का केदारखंड और उपयुक्त सभी। तो आपको पता ही है वायु पुराण में भी आपका सूचना मिलती है, जो महाभारत का जो वन पर्व है उसमें भी सूचना मिलती है, केदारनाथ का जो स्कंद पुराण है उसमें भी आपको सूचना यहाँ पे मिलती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं को कमिश्नरी का मुख्यालय जो है अल्मोड़ा नैनीताल जो है कब स्थानांतरित किया गया था? तो ठीक है, अल्मोड़ा नैनीताल स्थानांतरित किया था, ठीक है, फ्रॉम अल्मोड़ा टू नैनीताल। यानी कि ये कहने का मतलब है कि द हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं कमिश्नरी शिफ्टेड फ्रॉम अल्मोड़ा टू नैनीताल। अल्मोड़ा से नैनीताल जो है ट्रांसफ़र किया गया था। ये किया गया था आपका 1857 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान जो बनाने का जो श्रेय जाता है, सामाशाही बागान जो बनाने का जो श्रेय जाता है वो श्याम शाह को जाता है, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया है? ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया है पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चमोली का पेंटखंडा है, गंगा ऑफ टिहरी गढ़वाल यानी टिहरी गढ़वाल का गंगाड़, ठीक है, और नारसन ऑफ हरिद्वार का नारसन, और पौड़ी गढ़वाल का राठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, हरिद्वार का नारसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिचर इन बायोडाइवर्सिटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रॉपिकली जो रीजन होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, ये जो है जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछ ही देता है आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान और द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 86 जो है जो संशोधन हुआ है, इसके अनुसार जो है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना जो है पीसी जोशी ने की थी, ठीक है। पीसी जोशी ने जो है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने के माध्यम को कहते हैं? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ईमेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया था? ठीक है, तो जो 1906 में वंदे मातरम है उनका कुमाऊं में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? ये इसका जो करेक्ट आंसर है हरिराम त्रिपाठी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह मेमोरी जिसमें डाटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया नष्ट किया जा सकता है वो कहलाती है आपका ईपीरोम, ठीक है, ईपीरोम वो कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से लवण रहित झील है यानी सॉल्टलेस वाटर जो है लेक कौन सी है, इसमें ये बताना है, ठीक है। तो जो डल झील है ये आपका सॉल्टलेस लेक ये है यानी लवण रहित झील है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। अगला पार्ट जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले जो 5 मार्च को यूके पीएससी की तरफ से कनिष्ठ सहायक परीक्षा करवाई जा रही उस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट यहाँ से ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे आएगा वही उसी को वहाँ पे दे देगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे आयोग जरूर पूछेगा, ठीक है। ये 100% है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, यानी कि क्वेश्चंस आपका यही रहेंगे लेकिन थोड़ा उनमें लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। कहीं पे जैसे सन पूछा हुआ तो वहाँ पे जो है सन की जगह कुछ और वहाँ पे पूछ देगा, तो इस तरीके से क्वेश्चंस वहाँ पे आयोग इसके पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी अपलोड होगा और पीडीएफ में इसका जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप पीडीएफ से जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पे पीडीएफ में इसका भेज दूंगा।